आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान में घुसकर उसकी हेकड़े निकालने के बाद भारत के तीनों सेना का इकबाल बुलंद है। पूरे देश में भारतीय जाबाजों की जय जयकार हो रही है। भारतीय सेना के शौर्य, पराक्रम और अदम्य साहस को सलाम करने और उसका हौसला बढ़ाने के लिहाज से भाजपा ने आज देश भर में तिरंगा यात्रा निकाला है। ये तिरंगा यात्रा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नागरिक बैनर के तले निकाली गई है। इसी क्रम में झारखंड की राजधानी रांची में भी तिरंगा यात्रा निकाली गई। रांची में ये यात्रा मेन रोड के शहीद चौक से शुरू हुई और कोकर स्थित बिरसा मुंडा समाधि स्थल में इसका समापन हुआ। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, नेता प्रतिपक्ष और झारखंड प्रदेश प्रभारी बाबूलाल मरांडी, रांची विधायक सीपी सिंह, भाजपा नेता रमेश सिंह की अगुवाई में हजारों कार्यकर्ता और आम लोग इस यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान भारत माता की जय और भारतीय सेना जिंदाबाद के नारों से राजधानी गूंज उठी। भाजपा नेताओं का कहना है कि ये आयोजन केवल राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि देश की सुरक्षा और सेना के प्रति सम्मान प्रकट करने का एक जन आंदोलन है। तिरंगा यात्रा के जरिए देश की एकता, अखंडता और सैन्य बलों के मनोबल को बढ़ाने का संदेश दिया जाएगा। वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारतीय सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज ये जो तिरंगा यात्रा पूरे देश में, चाहे गांव हो, टोला हो, पंचायत हो, शहर हो, महानगर हो, करोड़ों लोग, चाहे वो धार्मिक संगठन के लोग हो, व्यापारिक संगठन के लोग हो, सामाजिक संगठन के लोग हो, आम लोग अपना कर्तव्य का निर्वहन, भारत की सेना, चाहे वो इंडियन आर्मी हो, इंडियन एयरफोर्स हो, इंडियन नेवी हो, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हो, अन्य सिक्योरिटी फोर्सेस, जिन्होंने पराक्रम दिखाया और पराक्रम का नजारा पूरी दुनिया ने देखा। और ऐसे खूंखार आतंकवादी नौ उनके ठिकाने मिनटों में ध्वस्त कर दिए गए और उनके रहनुमा पाकिस्तान और पाकिस्तान की सेना, जिनके 11 एयरबेस कुछ ही मिनटों में नेस्ता नाबूद हो गए, जब पराक्रम दिखाया तो उनके डीजीएमओ ने घुटने टेके, हमारे डीजीएमओ को गुहार लगाई कि माफ करो हिंदुस्तान, सीज फायर करो, पाकिस्तान अब नहीं सहेगा, अब तो घुटने के बल पे है। तब सीज फायर की बात हुई, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना वायदा पूरा किया। बिहार की पावन धरती से उन्होंने कहा था कि ऐसा घिनौना कृत्य करने वालों को, ऐसे आतंकवादियों को मिट्टी मिला देंगे। भारतीय सेना ने मिट्टी मिला दिया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि यह ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, यह मात्र स्थगित है। अगर आतंकवादी, अगर पाकिस्तान के सेना जरा सी भी अगर कोई कार्रवाई करती है तो इस बार जोरदार आक्रमण होगा, जोरदार गोली की जगह हम सब गोला दागेंगे और पाकिस्तान को नेस्ता नाबूद कर देंगे। मैं इतना ही कहूँगा कि आज देश के सेना के प्रति आभार प्रकट करने के लिए और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति आभार प्रकट करने के लिए यह जो तिरंगा यात्रा है, शहीद चौक से लेकर के भगवान बिरसा मुंडा की समाधि स्थल तक आया है। और आज आप सबने देखा, पूरा दुनिया ने इस बात को देखा किस प्रकार से पाकिस्तान के द्वारा आतंकवादियों को प्रशिक्षित करके भारत की धरती पर खून खराबा करते थे, लेकिन उन्हें लगता था कि शायद भारत में हम ऐसे ही बच जाएंगे। लेकिन जब से देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं 14 से, पाकिस्तान ने जितनी बार भी हिमाकत की है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि अगर आप इस धरती में खून खराबा करेंगे तो घोष करके मारेंगे, और इस काम को पूरा किया। और इसलिए आज देश के प्रधानमंत्री के प्रति आभार प्रकट करते हैं और देश के सेना के प्रति भी आभार प्रकट करते हैं कि आज देश की सेना ने जिस प्रकार से इस अंजाम को दिया है, संयमित संग से और शौर्य को दिखाते हुए दुनिया को भी दिखाया, भारत का वो ताकत को दिखाया कि भारत अब कोई कमज़ोर नहीं है कि आप उन्हें मार करके यूं ही आप चले जाएंगे। और इसलिए आप इस लड़ाई में
भारत की जीत हुई है। दुनिया के देश भी भारत की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है। आज पहली दफा दुनिया में पाकिस्तान अलग थलग पड़ा है। अगर आज ये चाहे वो सामरिक मोर्चे में हो, चाहे वो राजनीतिक डिप्लोमेटिक क्षेत्र में हो, भारत की विजय पताका सारे संसार में अब फहरा रही है। और भारत की विजय, उसके लिए देश के सेना को श्रेय जाता है, उसके लिए इस देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व को श्रेय जाता है। और इसीलिए आज मैं विशेष कुछ न कहते हुए इतना ही कह करके फिर से देश के सेना को, देश के प्रधानमंत्री के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। धर्म पूछकर और हत्या की गई, इसके खिलाफ भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाक को यथासंभव तबाह करने का काम किया गया। पाक अमेरिका से लेकर सऊदी अरब हर जगह गिड़गिड़ाया और युद्ध रोकने की मांग की। तो 2-3 दिन के ही ऑपरेशन सिंदूर के कारण पाक की परेशानी बढ़ गई और वो समझ गया कि आगे और युद्ध हुआ तो पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। तो हम सबों को पाक सेना के बुज़दिली पर तो तरस आता है। हमारा भारत का सेना के शौर्य पर, गौरव पर हम सबों को, भारतवासियों को नाज है और उसी के तहत हम लोग आज तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी अलग अलग स्थानों पर तिरंगा यात्रा निकाल रही है और ये बताने का काम कर रही है कि तिरंगा हमारा आन बान शान है और हमारे जो सैनिक हैं, सेना है, वो हम भारतीयों की रक्षा करने में तो सक्षम है ही, दुश्मनों के होश उड़ाने के लिए काफ़ी है। पराक्रम भारतीय सेना ने दिखाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में हिंदुस्तान जिस प्रकार एकजुट दिखा, उसका एक अभिनंदन के रूप में आज झारखंड की राजधानी रांची में यह तिरंगा यात्रा हमारे देश के सेना के सामर्थ्य के लिए, उसके दीर्घायु होने के लिए, उसके स्वस्थ होने के लिए, देश के मान और सम्मान में एक एक व्यक्ति उनके साथ है, इसका संदेश देने के लिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में सारा हिंदुस्तान खड़ा है। यह देश से कोने कोने की आवाज आ रही है। इसी रूप में आज का यह यात्रा संपन्न हुआ है। हम फिर से एक बार देश के प्रधानमंत्री और देश की सेना का झारखंड की धरती से, झारखंड वासियों की तरफ से अभिनंदन करते हैं, साधुवाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि जिस प्रकार देश का मान सम्मान, स्वाभिमान बढ़ाया, भविष्य में भी हमारे मान सम्मान को बढ़ाने में वो कामयाब होंगे। हमारा खून का एक एक कतरा उनके सेवा में समर्पित होगा। देखिए, देश और सेना के सम्मान में सामाजिक संगठनों के साथ हम लोग भारतीय होने के नाते ये तिरंगा यात्रा निकाले थे। इसमें भी विपक्ष के द्वारा प्रश्न उठाया जाता है तो हमें उनकी सोच पे हंसी आती है कि आप देश और सेना, हमारे निर्दोष नागरिक मारे गए, उसके बाद सेना ने जो पराक्रम दिखाया है, सेना के साहस को सलाम करते हुए उनके साथ हम हैं, हर एक भारतीय सेना के साथ है, ये बताने के लिए तिरंगा यात्रा निकाला गया था। देश की जनता प्रधानमंत्री जी के साथ है, ये बताने के लिए तिरंगा यात्रा निकाला गया है, न कि चुनावी लाभ और हानि के लिए निकाला गया। ये हमारे जो भारतीय सेना है और हमारे देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारतीय सेना ने जो शौर्य गाथा की है और जो नारी शक्ति ने, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आप पहलगाम में हमारी महिलाओं का सिंदूर पोंछा है, तो 7 तारीख को उसका हम जवाब देंगे। हम लोग सोचे भी नहीं थे कि 7 तारीख जब पूरी दुनिया सो रही थी तो हमारी मतलब वीरांगनाओं ने वो उनका जो बदला लिया, और ना ही सिर्फ बदला लिया, और इससे साफ जाहिर हो गया पाकिस्तान पहले कहता था कि आतंकवाद से कोई नाता नहीं है, लेकिन आतंकवादियों के शव यात्रा में पाकिस्तानी आला अधिकारी के साथ साथ सारे लोग वहाँ पर हैं, तो पाकिस्तानी पोषित ही ये आतंकवाद है। और हमारे सेना ने
उनके जितने भी नापाक पाक कहा जाता है लेकिन उसे नापाक इरादों को नेस्तनाबूद किया है। ऐसे हमारे झारखंड भारतीय सेना पर हमें गर्व है और उसके साथ हम खड़े हैं। जब भी हमारे देश सेवा के लिए हम जिस योग्य हैं, जहाँ पर भी होगा हम उसके लिए साथ में खड़े हैं। पाकिस्तान सुन ले, भारतीय सेना और हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी नेतृत्व में बहुत मजबूत हुई है और जब जब वो इस तरह का आक्रमण करेंगे पाकिस्तानी सेना को हमेशा मुक्का ही खाना पड़ेगा। बिल्कुल, भारतीय सेना ने जो पराक्रम दिखाया है, चाहे हमारे वायु सेना हो, चाहे जल सेना हो, चाहे थल सेना हो, तीनों सेना ने जिस प्रकार का पराक्रम दिखाया वो देश में अभूतपूर्व है। और भारतीय सेना की शौर्य की गाथा, उनके पराक्रम की जन जन तक जानी चाहिए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और पूरे सामाजिक संगठन सभी लोग मिलकर तिरंगा यात्रा देश भर में आयोजित कर रहे हैं कि जो स्पष्ट मैसेज है देश में कि जो हमें छेड़ेगा उसको हम छोड़ेंगे नहीं। और ये प्रधानमंत्री जी ने करके दिखाया है। प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि पानी और खून देश में एक साथ नहीं बह सकता है। टेररिज्म को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, आतंकवादियों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर आतंकवादी प्रयास करेंगे कि भारतीय सीमा में घुसकर भारतीयों को छेड़ने का, तो हम उनको छोड़ेंगे नहीं, उनको घर में घुसकर मारने का हम लोग काम करेंगे। और यही शौर्य गाथा के तहत आज तिरंगा यात्रा पूरे देश भर में चल रहा है और गाँव-गाँव जा रहा है, प्रखंड प्रखंड जा रहा है तिरंगा यात्रा। जिस प्रकार से हमारी सेना ने अपने शौर्य का जो पराक्रम जो है, जो देश के प्रति जो पाकिस्तान ने जो कायराना हमला किया था उसके प्रति मुंहतोड़ जवाब दिया है और भारत की सेना पर हमें पूर्ण गर्व है। और हम सभी आज तिरंगा यात्रा के माध्यम से अपने सेना का मनोबल बढ़ाने वाले हैं और इसी के निमित्त आज हम सभी एकत्रित हुए हैं। और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से देश का नेतृत्व कर रहे हैं, हम सभी उनके साथ हैं और निश्चित तौर पर आने वाले भविष्य में भी अगर इस तरह की कोई घटना होती है तो भारत मुंहतोड़ जवाब देगा। तिरंगा यात्रा में कहना क्या है, आप हर्ष और उल्लास देखे होंगे। हम लोग भारतीय सेना को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और कहते हैं मोदी जी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो हम सेना के साथ भी है, पूरा भारतीय लोग जितने हैं सब भारतीय सेना के साथ में हैं हम लोग। ये तिरंगा यात्रा आन बान शान हमारा है, पूरे देश के लिए ये है। और आज पूरे देश की सुरक्षा के लिए पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने का जल नभ थल तीनों सेना ने किया है। तो ऐसे आज उनको सलामी देने का हम लोगों ने यहाँ पर उनके लिए। सेना का जो कार्रवाई की गई है सेना के द्वारा, क्या लग रहा है कि और ज़्यादा कार्रवाई करनी चाहिए? कार्रवाई जितनी करनी थी, एक स्टेप बाय स्टेप उनको पूरी तरह से उनको छूट दिया गया है कि आप जैसे भी चाहो अपना कार्य कर सकते हो। तो जहाँ तक उन्होंने ये कार्य किया है वो पूरी तरह से सुरक्षित, जो बोलते हैं किसी भी आम नागरिक को किसी भी तरह का कोई चोट नहीं पहुँचा। आगे अगर पाकिस्तान की यही रवैया रही तो पूरा पाकिस्तान मिट्टी में मिल जाएगा। चलिए, क्या कहेंगे मैडम? एक फोटो लग रहा है कि सेना के द्वारा जो कार्रवाई की गई आतंकी ठिकानों पर और ज़्यादा कार्रवाई होनी चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए पाकिस्तान। देखो, पाकिस्तान तो छूटेगा नहीं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि अगर वो गोली दागते हैं तो हम गोला छोड़ेंगे, बोला है ना। तो ये तिरंगा यात्रा हमारे स्वाभिमान का प्रतीक है, हमारे आन बान शान का प्रतीक है, हमारे सेना के हौसला के लिए ये एक और सिंदूर की रक्षा करने का प्रतीक है। लगता है कि देश के सेना के द्वारा जो कार्रवाई की गई है, आप उससे संतुष्ट हैं? बहुत 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 संतुष्ट हैं। इससे अधिक कार्रवाई क्या हो सकती है? 25 मिनट में उनके सारे एयरबेस को ध्वस्त कर देना, इससे बड़ी कार्रवाई आज तक कभी नहीं हुई। और भारत ये पहला देश है दुनिया में जो यह कार्रवाई किया इस तरह। ये हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि जिस तरीके से भारतीय सेना ने आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई की है वो काबिले तारीफ़ है। हम लोग सेना के समर्थन में आज तिरंगा यात्रा निकाले हैं और हम सेना और सरकार के द्वारा जो कार्रवाई की गई है उसका पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं। तो आप देख रहे हैं जवाहर लाइव, मैं शुभेंदु पंडित, कैमरामैन आयुष के साथ रांची से।